Let us start today's class. सर सर केमिस्ट्री का क्लास हम रिवाइज कर रहे थे हम तो उसमें सर आप बोल रहे थे कि क्या बोलते हैं मतलब एक कोई परमानेंट मार्क नहीं है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी चार्ज का, तो हम लोग बता नहीं सकते। तो सर उसका कोई चार्ट होगा ना जिसको याद करना पड़ेगा? देखिए, आपको वो चार्ट को याद करने की जरूरत नहीं है। आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी लाइनस पॉलिंग का बना हुआ एक चार्ट है। सर वही ना सर, हाँ 1.5 हाँ 2 हाँ and हाँ 4। हाँ हाँ 1932 का बना हुआ है, वही है। सर वो वाला नहीं सर, हम ये बोल रहे थे कि सर पोलार है या नॉन पोलार है, इसके लिए कोई फिक्स मार्क नहीं ना है इलेक्ट्रोनेगेटिव में नेगेटिविटी का डिफरेंस में। तो कोई देखिए, मतलब चार्ट होगा जनरल तो वो पैटर्न है। पहचानेंगे कैसे कि इसको नॉन पोलार में लिखेंगे या पोलार में लिखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख के? कोई चार्ट याद करना होगा। नहीं। Okay, at the end of the class you remind me. Otherwise, in biology class we will half of the time we will finish on chemistry. That is also not good. Okay, end of the class तुम मेरे ठीक को है सर, remind करो, we will do it. ठीक है I सर। will tell you. चलिए, so I think somehow today who has not attended the class? Pranay has not attended. Ayush one is not attended. Ayush सर and वो गाँव में भी गया हुआ है तो सर नेटवर्क इशू। Ayush one. हाँ सर। Okay. Pranay बार बार is not attending. What is the problem? Ashwin. Okay. This is ऊपर होगा बेटा, जाओ ऊपर, ऊपर होगा, जाओ. Okay, let us start. So previous class we have discussed up to सर वो सर आप पनेट स्क्वायर में बता रहे थे कि अगर सर बोथ फीमेल और मेल अगर दोनों aligned रहता है। एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस से खत्म हो गया। एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में पनेट स्क्वायर के द्वारा हम लोग समझे। ओके, नाउ द सेम थिंग वी विल डू विथ द नॉर्मल ऑटोसोम्स, जो कि आपके मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स ऑन इरिटेंस, पेज नंबर 30। ओके, पेज नंबर 30, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स। Okay, so Mendel, he did his experiments on the plant that is known as the pea plant. Okay, scientific name is Pisum sativum. Pisum sativum, binomial nomenclature. Last year you don't have five kingdom classification and all. Okay, forget about it. But here important thing is Pisum sativum, pea plant. Now the success of the experiments by Mendel to understand the genetics also is because he selected this plant, that is the pea plant, यानी मटर का पौधा। तो इस मटर में क्या एडवांटेजेस आए उसको? दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नंबर वन, देर आर द मेनी वैरायटीज दैट आर अवेलेबल इन द ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर। मतलब क्या हुआ? ट्रेट्स, करेक्ट। दैट मीन्स ऐसे कई ट्रेट्स हैं, ओके, जैसे कि फ्लावर का कलर, इसमें ऑल्टरनेटिव पर्पल एंड व्हाइट। उसके बाद सीड कलर येलो एंड ग्रीन, फिगर 3.6 में आप देखिए। सीड शेप राउंड एंड रिंकल्ड, पॉड कलर ग्रीन येलो, पॉड शेप इन्फ्लेटेड कॉन्स्ट्रिक्टेड यानी सुटका हुआ, फ्लावर पोजीशन ऑक्सिलरी टर्मिनल, प्लांट हाइट टॉल एंड डॉर्फ। तो इस तरीके से 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो कि मेंडल ने सेलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए, ये आपको दिखाया गया है। बड़े ही डिस्टिंक्ट
कैरेक्टर्स हैं। देखिए पर्पल फ्लावर, व्हाइट फ्लावर, कोई कंफ्यूजन का बात नहीं है, येलो ग्रीन, इस टाइप से 7 कैरेक्टर्स इसने चूज किया, और भी कैरेक्टर्स अवेलेबल हैं। सो देयर वर मेनी कैरेक्टर्स दैट आर अवेलेबल इन द अल्टरनेटिव फॉर्म्स। दूसरा, the varieties available in the pure form that bred true, that is produced the same type generation after generation. okay, इसका क्या मतलब है? प्योर फॉर्म्स दैट ब्रीड ट्रू, इसका मतलब है कि जैसे कि अभी हेट्रोजाइगस है ना, कैपिटल ए स्मॉल ए, हेट्रोजाइगस। तो हेट्रोजाइगस में क्या हो रहा है, डोमिनेंट एक्सप्रेस होता है, लेकिन इसके अंदर रेसेसिव एलील तो है। ऐसे में क्या होगा कि अगर ये समझिए पर्पल फ्लावर के लिए है और ये व्हाइट फ्लावर के लिए है, तो आपको कुछ फ्लावर्स, कुछ जनरेशन्स में पर्पल फ्लावर आ सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई पेरेंट ऐसा आ गया, ओके, स्मॉल ए, तब नेक्स्ट जनरेशन में ऐसा हो सकता है ना कि आपको स्मॉल ए आ जाए। तो कहने का यहां पे मेन मतलब क्या है कि संभव है, यू कैन मेक प्योर कैरेक्टर्स। हाउ यू कैन मेक प्योर कैरेक्टर्स? कैपिटल ए, स्मॉल ए, ये दोनों कॉम्बिनेशंस आप बना सकते हो। इससे क्या होगा, आपके एक्सपेरिमेंट में वो किंतु परंतु, इसमें कोई मिक्सिंग होगा, ये वाला सब टाइप का प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये वाला पॉइंट आप समझ रहे क्या? Varieties were available in pure forms that bred true, that is they produce the same type of generation after generation. Any doubt? समझ नहीं आया। जनरेशन तक सर वो ऑब्जर्व किया सर, और फिर वो प्योर फॉर्म को ही लिया, यही है क्या सर? देखिए समझिए कि एक प्योर वैरायटी लिया गया है, मटर का पौधा, जिसमें कि पर्पल फ्लावर आता है, ठीक है। इसे आप कितना भी जनरेशन, यानी अभी एक आपने मटर का दाना लिया और उसको आपने जर्मिनेशन के लिए लगा दिया, पौधा बड़ा हुआ, उसमें कई मटर के दाने निकले, सभी जो हैं पर्पल फ्लावर्स बनाते हैं, और उसके बाद उसमें ये मटर आते हैं। सो व्हाट एवर फ्लावर्स यू आर गेटिंग ऑन दैट आर कमिंग पर्पल फ्लावर। उसके बाद तुमने क्या किया, उसमें भी जो मटर के दाने आए, फिर तुमने उसको पौधे लगाए। अगेन वॉट एवर प्लांट्स यू गॉट, दैट इज द नेक्स्ट जनरेशन अगेन, नो, उसमें भी आपको फिर केवल और केवल पर्पल फ्लावर्स ही आएंगे। उस तरीके से आप कितने भी जनरेशन्स लगाइए, आपको उसमें व्हाइट फ्लावर नहीं आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जेनेटिकली प्योर है वो, उसमें कहीं पे भी आपको व्हाइट फ्लावर आने की गुंजाइश नहीं है। ओके, ऐसा आप जो है वैरायटी बना सकते हो, इसमें संभव है। ये वाला पॉइंट आप समझ रहे हो? Yes, sir. इसमें आप जब तक ये दूसरा टाइप का जीन वाले पेरेंट के साथ उसको क्रॉसिंग नहीं करोगे, उसका जीन्स में कोई बदलाव नहीं आएगा, वो स्टेबल रहेगा, उसी टाइप का कैरेक्टर आपको जनरेशन के बाद जनरेशन एक ही चीज आएगा, वो प्योर रहेगा। यही चीज जो है पॉइंट नंबर 2 में बोल रहा है कि वैरायटीज वर अवेलेबल इन प्योर फॉर्म्स दैट ब्रीड ट्रू, दैट इज they produce the same type generation after generation. Third point, peas are normally self-pollinated, but self-pollination could be prevented by removing the corresponding reproductive parts, that is the male part stamens and female part carpels of the flower. Okay, so what is the nature of the pea plant? It is self pollination. ओके, यानी इसके अपने ही पोलन अपने ही स्टेमन्स में जाके उसके द्वारा सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा, नॉर्मल है ये। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो और आप कुछ नया वैरायटी बनाना चाहते हैं, क्रॉसिंग कराना चाहते हैं, तो उसमें आप उसके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो आपको ठीक लगे वो आप हटा सकते हो, और उसका जो ऑपोजिट
कैरेक्टर आप लेके आना चाहते हो, जो ऑपोजिट दूसरे पौधे के साथ आप उसको करना चाहते हो, वो आप लेके आओगे और उसके ऊपर उसको क्रॉस करा दोगे। तो इस तरीके से जो हम लोग क्रॉस कराते हैं उसको क्रॉस पॉलिनेटेड आर्टिफिशियली या आर्टिफिशियल पॉलिनेशन या सिंपली क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि अलग पौधे से हम लोग पॉलिनेशन करा रहे हैं, एंड वी आर डूइंग इट आर्टिफिशियली, हम लोग कर रहे हैं। ये कोई मधुमक्खी या कोई इंसेक्ट आके नहीं कर रहा है कि ये व्हाइट फ्लावर्स वाले पौधे से आके उसके जो पोलन है वो पर्पल फ्लावर वाले पौधे पे लेके नहीं आ रहा है, ये हम लोग जानबूझ के कर रहे हैं। तो ये आर्टिफिशियल हो गया, आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन, ये संभव है पी प्लांट में। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि आप ये चीज इसमें कर सकते हैं। और चौथा पॉइंट ये है कि इसका जो लाइफ स्पैन है ये शॉर्ट है, यानी 1 साल के जनरेशन में आप इसमें से कई फसल ले सकते हो। कम समय में ये जो है फ्लावरिंग करके मटर के दाने दे देता है, तो आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जनरेशन्स को स्टडी कर सकते हैं। लेकिन वही आप अगर इंसान में जनरेशन टू जनरेशन स्टडी करना चाहेंगे तो आपको बहुत समय लगेगा। अगर आप आम के गाछ में स्टडी करना चाहते हैं या दूसरे ट्रीज में स्टडी करना चाहते हैं तो प्रॉब्लम है, क्योंकि उनका लाइफ स्पैन बहुत लंबा है ना। तो इसीलिए जो प्लांट ब्रीडिंग का काम रहता है उसमें समय लगता है, क्योंकि आप उसको कोई स्पीडअप तो नहीं कर सकते। आप नया टाइप का जो है आप वैरायटी बनाना चाहते हो, दूसरे जिस फॉर एग्जांपल कोई प्लांट बहुत रेसिस्टेंट है और दूसरा कोई प्लांट है कि बहुत अच्छा फ्रूटिंग देता है, आप चाहते हो कि मुझे ऐसा ही एक जिसमें दोनों कैरेक्टर आए ऐसा आए, तो आप क्या करोगे, उसमें से जो है पोलन लेके इसमें आप डालोगे, है ना। तो ऑल दिस यू कैन नॉट जस्ट इन वन जनरेशन यू वोंट गेट, यू आर गेटिंग माई पॉइंट। जस्ट मैंने वहां से पोलन लेके इसमें डाल दिया और उसमें से जो मेरे को सीड्स आए वो लेके मैं बेचना शुरू कर दूंगा कि भाई ये नया वैरायटी आ गया, नया वैरायटी आ गया, वो नहीं चलेगा। सॉरी, आपको फ्यू जनरेशंस, एटलीस्ट 5-6 जनरेशंस कम से कम आपको रिपीट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है जो कैरेक्टर आप चाह रहे हो। तब आप कंफर्म हो जाओगे कि आपके पास जो ब्रीड है, आपके पास जो वैरायटी है वो प्योर वैरायटी है, वो प्योर वैरायटी है। इसीलिए ये प्योर वैरायटी बनाने में जो है समय लगता है, ओके, प्लांट्स में, क्योंकि उनका लाइफ स्पैन लंबा है। लेकिन मेंडल क्योंकि उसने पी प्लांट को यूज किया, बेसिक जेनेटिक्स समझने की कोशिश कर रहे थे, तो इनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद रहा, क्योंकि बहुत कम टाइम का इसका लाइफ स्पैन है, ज्यादा जनरेशंस कम समय में वो स्टडी कर पाए। यू अंडरस्टूड द 4 पॉइंट्स? सर सर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में सर ओवरी और पिस्टिल तो जानते सर, कार्पेल्स नया टर्म है, समझ नहीं आया। Don't worry about that one. Okay, just female. That is that's overall female reproductive organ. You can take that one. So here, number 1, there are the many varieties. Okay, alternative forms are there, and the second one is you can get the pure forms. Third one is self pollination is normal, but cross pollination is possible. Lifespan is short. Okay, these are the 4 important reasons for the success of Mendel's experiments. हाँ, तब मेंडल ने पी प्लांट को लिया, चलिए बहुत अच्छा हुआ और उसको बहुत फायदा भी हुआ, लेकिन एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया क्या? इन्होंने 2 टाइप के एक्सपेरिमेंट किए, एक है मोनोहाइब्रिड क्रॉस और एक है डाइहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनो यानी सिंगल, सिंगल, एक ही। हाइब्रिड यानी हाइब्रिड बनाना, यानी एक ही कैरेक्टर को आप लीजिएगा
और उसका हाइब्रिड आप बनाइएगा। एक ही कैरेक्टर का हाइब्रिड मतलब क्या होता है? सर हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? हाइब्रिड, हाइब्रिड यानी आप जैसे, मतलब सर, हाँ, हाइब्रिड काउ, हाइब्रिड प्लांट, एवरीथिंग हाइब्रिड, 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 ब्रीड, कैसा आता है ये चीज नेम? हाई ब्रीड, ब्रीड, ब्रीड यानी टाइप, स्ट्रेन, कोई एक ऐसा उसका एक टाइप है जिसमें कि स्पेशल कैरेक्टर्स रहेगा, वो एक ब्रीड रहता है, स्पेशल ब्रीड ऑफ काउ, तो होल्स्टीन बोल दिस। सकते हैं ना सर मोनो हाइब्रिड को सिंगल स्ट्रेन भी? No, 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 it is not single strain. You see, hybrids are all obtained by breeding process to get a better quality. For सर दो example, डिफरेंट ब्रीड को ब्रीड करते हैं सर। हाँ, दो वैरायटीज लीजिए और उसको आपस में क्रॉस कीजिए। क्रॉस कीजिए यानी मतलब क्या? दोनों को पॉलिनेशन कराइए, ओके, क्रॉसिंग कराइए। दो ब्रीड लीजिए जिसमें कि मतलब जैसा आपका मन हुआ, ओके, आप लीजिए। तो आप जब दो ऐसे पौधे सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप पौधों में कोई कैरेक्टर को सेलेक्ट कर रहे हैं ना। जैसे कि अब मैंगो का सीजन है, अब कोई है प्रोग्रेसिव फार्मर सोच रहा है कि भाई हम ऐसा मैंगो बनाना चाहते हैं पौधा जिसका हाइट बहुत बड़ा नहीं हो, क्योंकि आम तोड़ने में सारा दुनिया सबका इसको उसको बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, मैं हाइट छोटा रखूंगा, लेकिन इसमें क्या पूरे गुच्छे गुच्छे वाले आम आने चाहिए, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, आम का साइज एकदम जंबो होना चाहिए। और तीसरा, इसमें कुछ जो है कीड़े मकोड़े नहीं लगने चाहिए, ज्यादा इसमें फंगस तंगस नहीं लगना चाहिए। तो क्या करेगा? डॉर्फ वैरायटी का एक मैंगो प्लांट सेलेक्ट करेगा। दूसरा, फंगल डॉर्फ वैरायटी डॉर्फ यानी शॉर्ट, शॉर्ट, टॉल, शॉर्ट, शॉर्ट को डॉर्फ बोलते हैं, ओके। फंगल, फंगल रेसिस्टेंट, ओके। दूसरा ले लिया पौधा जिसमें एकदम फंगल रेसिस्टेंट लाजवाब है, उसमें कोई फंगस वंगस का अटैक ही नहीं आ रहा, ठीक। सर वो भी आम कह रहेगा? ऑफ कोर्स। अब हम आम और अमरूद को तो क्रॉस नहीं कर सकते, तो डॉर्फ और फंगल रेसिस्टेंट। अब डॉर्फ जो है डॉर्फ वैरायटी आप लिए और उसको आप इस टाइप का एक नया ब्रीड बनाना चाहते हैं जिसमें दोनों ये चीज रहे, दैट इट शुड बी डॉर्फ एंड इट शुड बी फंगल रेसिस्टेंट। आपके पास जो पौधा है, जो आप पहले उसको ये, जैसे कि डॉर्फ को आप सेलेक्ट करते हैं, डॉर्फ के अंदर क्या है, हो सकता है कि फंगल रेसिस्टेंस नहीं है, दूसरे पौधे के साथ आप क्रॉस कर रहे हैं, तो ये जो आप क्रॉस कर रहे हैं, दिस इज फंगल सेंसिटिव एंड दिस इज फंगल रेसिस्टेंट। इन दोनों को आपने क्रॉस किया, ये दोनों पौधों को क्रॉस किया। कितने कैरेक्टर को आप कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे क्रॉस करने के लिए? वो सर फंगल रेजिस्टेंट एक, और हाँ, वो तो, हाँ, फंगल रेसिस्टेंट एक कैरेक्टर को आप लेके क्रॉस कर रहे हैं, आप, हाँ, आप लेके उसको क्रॉस कर रहे हैं। तो आप एक जब कैरेक्टर को कंसीडर करते हैं, व्हेन यू कंसीडर ओनली वन कैरेक्टर, ईच कैरेक्टर विल हैव टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स। Why two alternative forms? Because two parents are there. केवल दो पेरेंट्स हैं, तो कोई ये एक, तो सर नहीं आया सर ये समझ में, मतलब एक कैरेक्टर से कैसे हो गया सर? डॉर्फ वाला आप कर रहे हैं फंगल रेजिस्टेंस के साथ। सर एक कैरेक्टर क्रॉस करने के बाद हुआ ना दोनों का? सर एक तो डॉर्फ है और दूसरा फंगल रेजिस्टेंस है, तो दो हो गया ना। हाँ, ओके। वी आर लुकिंग फॉर दैट टाइप ऑफ प्लांट ओनली नो। Let us let us make it a bit simple. Okay, let us make it a bit simple. Okay, we'll come from here. One character having two alternative forms or alleles. अब मेंडल ये जानना चाह रहे थे कि अगर दो कैरेक्टर्स, दो फॉर्म्स के बीच में क्रॉस किया जाए तो क्या होगा। सिंपल, जस्ट नॉर्मल एक्सपेरिमेंट ही वांट टू डू। फॉर एग्जांपल, like example is given in your textbook, or terminal flower or auxiliary flower, you practice that one, okay,
we will do some another example. Let us take in your book it is given no purple flower, white flower. First one, we'll take that one. Any character you can take. Ultimately is dominant and recessive. एक dominant रहेगा, एक recessive रहेगा. एक कैरेक्टर के दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं और एलिल्स. इसमें एक डोमिनेंट होगा recessive. और एक रेसेसिव होगा. आप कोई भी कैरेक्टर ले लो, नो प्रॉब्लम. ठीक है. अब हम चाहते हैं कि हम राउंड एंड रिंकल्ड लेते हैं, यानी गोल मटर का दाना और सुटका हुआ, या व्हाट यू से, दिस काइंड ऑफ मटर का दाना. ओके. शेप, सीड शेप. नाउ क्या मेंडल को पता था कि राउंड शेप जो है वो डोमिनेंट है और रिंकल्ड शेप जो है वो रेसेसिव है? आप टेबल में देखिए फिगर 3.6. ओके, डोमिनेंट एंड रेसेसिव टेबल में बना के बता दिया. लेकिन क्या मेंडल को पता था क्या कौन डोमिनेंट है कौन रेसेसिव है? Yes sir. कैसे पता उसको? एक्सपेरिमेंट करेगा. प्लांट में राउंड देखा होगा. ज्यादा प्लांट में राउंड देखा होगा, मतलब गार्डन में घूमे, देखे कि आज तो सफेद फूल ज्यादा हैं तो इसीलिए जो है वाइट डोमिनेंट है. ऐसा तो नहीं हो सकता. No. हाँ, सर नहीं पता था उसको. उसको पता नहीं, वो इसीलिए तो एक्सपेरिमेंट कर रहा है. उसका क्वेश्चन है, उसका क्वेश्चन है भैया कि एक पौधे में अगर हम प्योर लेते हैं, केवल पर्पल फ्लावर बनाने वाला पौधा, केवल वाइट फ्लावर बनाने वाला पौधा, और इन दोनों को हम इन दोनों का शादी कर देते हैं, तो भैया इनके जो आएंगे बच्चे जो होंगे ये क्या केवल पर्पल होंगे, केवल वाइट होंगे, या वाइट एंड पर्पल दोनों होंगे? क्या होगा? और अगर कुछ होता भी है तो क्या ये ऐसे रैंडम ही होगा, या इसमें कोई कोई रेशियो है, इसमें क्या कोई कोई Pattern. हाँ कोई पैटर्न है कि नहीं? वही तो उसका क्वेश्चन था. हाँ, और ये क्वेश्चन उस समय कोई नहीं पूछ रहा था, किसी के दिमाग में ये चीज था ही नहीं, क्योंकि ये महाशय मैथ्स और स्टैटिक्स के ज्ञानी आदमी, और जो है संन्यास ले लिया, समय बहुत भरपूर है और माइंड में जो थोड़ा साइंस का कीड़ा है, तो एक्सपेरिमेंट किया, क्वेश्चन आया माइंड में, एक्सपेरिमेंट किया, टाइम भी है. तो ये जो डोमिनेंट है या रेसेसिव है इसको नहीं पता, मेंडल को नहीं पता, एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है. तो जैसे कि ये सीड का शेप है राउंड एंड रिंकल्ड, तो क्या हम इसको W लिखें क्या रिंकल्ड के लिए, एलील का नाम? Yes sir. सोचिए और बताइए. नहीं नहीं सर. सर. Small. हाँ, सर क्या? एक ही रहेगा ना, आर ही रहेगा. Small. ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ द कैरेक्टर एलील है. Character. आप एक ही नाम से रखोगे, एक को कैपिटल दोगे एक को स्मॉल दोगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, इस तरीके से लिखोगे. चलिए. सर लेकिन इसे पता थोड़ी कि डोमिनेंट कौन सा है और रेसेसिव कौन सा है. हाँ मान करेक्ट. लिए. मतलब उस टाइम मेंडल को थोड़ी पता था कि राउंड वाला डोमिनेंट होगा या फिर सुड़का हुआ Correct. डोमिनेंट. करेक्ट, उसको नहीं पता था. एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं. तो इसने क्या किया, राउंड के प्योर वैरायटी बनाया, ओके मान लेते हैं कि कैपिटल आ रहा है अभी के लिए. तो जो इसका जीनोटाइप होगा वो क्या होगा? दिस इज आई एम टेलिंग द प्लांट सीड, सीड जीनोटाइप. सॉरी, केवल कैपिटल आर होगा कि और तक स्मॉल. ऐसा होगा, या केवल एक कैपिटल आर होगा? सर प्योर वैरायटी तो अगर राउंड वाला का प्योर वैरायटी है तो सर डबल आर होगा, और दूसरे वाले का प्योर वैरायटी है तो स्मॉल डबल आर होगा. ये पेरेंट है, ठीक है, ये पेरेंट का जीनोटाइप हमने लिख दिया. ओके, पेरेंट का जीनोटाइप लिख दिया. अब पेरेंट का गैमीट क्या बनेगा?
इसका गैमिट्स क्या बनेगा? सर आर आर। कैपिटल ही बनेगा ना, कैपिटल आर ही बनेगा। हाँ 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 और सर। इसका केवल स्मॉल आर गैमिट्स ही बनेगा। और अब इनका क्रॉस करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पनेट स्क्वायर बनाएंगे। चलिए बनाइए, अपने से बनाइए पनेट स्क्वायर, डिब्बा बनाइए। सर आप सर रुक जाइए सर, स्क्रीन पे सर शो कर देता है, फिर देखने का मन करता है। अच्छा, अब इसमें जो है एक तरफ मेल बनाइए, मेल पेरेंट, एक तरफ फीमेल पेरेंट। मेल पेरेंट का जो जीनोटाइप है कैपिटल आर है, और इसका जो गैमिट बनेगा ये भी कैपिटल आर बनेगा। फीमेल जो है वो होमोजाइगस रेसेसिव है। मेंडल ने लिया, ऐसे नहीं लिया, मेंडल ने क्या किया, उसने प्योर वैरायटी लिया जो कि राउंड सीड्स है, और दूसरा प्योर वैरायटी लिया जिसमें रिंकल्ड सीड है। ठीक है, सर तो एक डाउट था सर। यस, सर डाउट ये था सर, जब मैंडल प्योर वैरायटी बना रहा होगा उस समय उसको पता तो उसको मतलब कुछ कुछ वैरायटी में सर कैरियर भी तो आ रहा होगा ना, तो कैरियर का तो पता नहीं ना चलता होगा। हाँ, गुड क्वेश्चन। आप देखो हेट्रोजाइगस आ सकता है ना, लेकिन हेट्रोजाइगस से ही बार बार आप जब उसको सेल्फ क्रॉसिंग करते हो ना, सेल्फ क्रॉसिंग, सेल्फिंग, कैपिटल दिस इनटू दिस अगेन, सेल्फ, जब आप सेल्फिंग करते जाते हो तब क्या होगा, इसको बोलते हैं बैक क्रॉस। ओके, यानी जो इसमें आपको प्रोजेनी आया फिर वापस उसको पेरेंटल स्ट्रेन के साथ क्रॉस करते जाएंगे। आप कब तक क्रॉस करेंगे, जब तक आपको अब कोई दूसरा कैरेक्टर उसमें नहीं आ रहा है, ऑल्टरनेटिव जो उसका दूसरा कैरेक्टर वो नहीं आ रहा है, तब तक आप 5 6 7 जनरेशन तक उसको क्रॉस करते रहोगे, बार बार ओरिजिनल पेरेंट के साथ क्रॉस करते रहोगे प्रोजेनी को। तब क्या होगा, we will do that, you will understand when you do that one, that is called back cross। बैक क्रॉस का मतलब हुआ ऑफ स्प्रिंग अगेंस्ट पेरेंट क्रॉस करना है। ऐसे करने पे क्या होगा, जो ये टाइप का आपको हेट्रोजाइगस नेचर है वो खत्म होके आपको होमोजाइगस आने लगेगा। आप वो हम लोग करके सर ये देखेंगे। ऑफस्प्रिंग इनटू पेरेंट को सर वो आप जो दूसरा नाम बोल रहे थे वही बोलते हैं ना? बैक क्रॉस, नहीं सर, सर एस से जो कुछ था, सेल्फिंग। सेल्फिंग, यस, सेल्फिंग, सेल्फिंग, इट इज कॉल्ड सेल्फिंग, यानी अपने से ही। ओके, अब देखिए, अब हियर कैपिटल आर, हियर another variety is there like this. Now after doing cross you are getting all are heterozygous, dominant, all are heterozygous dominant. Okay, so if all are heterozygous dominant, this is what generation? The pure. हाँ, प्योर मीन्स नो जनरेशन मतलब ये पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को हमने क्रॉस किया, उसके जो बच्चे आए, फर्स्ट जनरेशन आ गया। फर्स्ट जनरेशन है ना, उसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन को हम लोग बोलेंगे F1 जनरेशन। ओके, देन इसमें जो बच्चे आए, ओके, इसको लेके आप अगर क्रॉस करोगे इस तरीके से कैपिटल आर, या if you will cross this with small r, okay, with the parental, you are doing the second cross, then the next generation you will get is F2 generation, like that. Okay, so let us see, we will first go by simple example, we keep this aside. You see figure 3.7, okay, अब इसमें टर्मिनल फ्लावर है स्मॉल ए, एक्सिलरी फ्लावर है स्मॉल कैपिटल ए। टर्मिनल फ्लावर इज रेसेसिव, एक्सिलरी फ्लावर इज डोमिनेंट।
So these are the parents Mendel has selected. The parents genotype is capital A, small a, okay, diploid. Next उसके गैमिट्स क्या बनेंगे, केवल इधर स्मॉल ए बनेगा, इधर कैपिटल ए बनेगा. दोनों में जब क्रॉस होगा तो क्या बनेगा, हाइब्रिड बनेगा, जिसमें कि दोनों कैरेक्टर्स साथ में आ रहे हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए साथ में आ रहा है, वो हो गया हाइब्रिड, F1 हाइब्रिड. सो जैसे हमने इधर देखा ना, ये सब केवल F1 हाइब्रिड है. F1 यानी फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन ऐसे बोलते हैं, F फॉर फीलियल, ओके. F1 जनरेशन यानी इसमें क्या हो रहा है, एक ही टाइप के आपको इधर जीनोटाइप आया. उसके बाद आपने क्या किया, इसके क्या गैमिट्स बनेंगे, इसके तो दोनों टाइप के गैमिट बनेंगे, कैपिटल ए भी बनेगा और स्मॉल ए भी बनेगा, ओके. और आप क्रॉस कर रहे हैं इसको फिर से हेट्रोजाइगस, ओके. देन व्हाट यू विल गेट, 50% ए होगा कैपिटल और 50% सर स्मॉल. 3:1 में इसका शायद आएगा. हाँ सर. बनाइए, डब्बा बनाना है आपको, आसान है, लाइफ बिकम्स बना इजी. लिए. हाँ बना लिए, ठीक, गुड. तब आपको क्या आ रहा है, सर एक रेसेसिव सर, बाकी सारे में सर वो. हाँ. अब इसमें दो टाइप के रेशियो आएंगे आपको, एक है फिनोटाइप रेशियो और एक है जीनोटाइप रेशियो. फिनोटाइप रेशियो का क्या मतलब होगा, फिनोटाइप यानी सर फिजिकल. हाँ, जो कि बाहर से दिख रहा है कैरेक्टर, आपको फिजिकल कैरेक्टर जो आपको दिखाई दे रहा है कि भाई लंबा है, जो है समथिंग. सो यहाँ पे जो है इसका है कि फ्लावर्स आर टर्मिनल और ऑक्सिलरी, ये वाला कैरेक्टर यहाँ पे देखा जा रहा है. तो कितना रेशियो है टर्मिनल वर्सेस एक्सिलरी फ्लावर्स का, एक्सिलरी इज डोमिनेंट, ये एक्सिलरी है, ये क्या है, सर ये टर्मिनल है. okay, here I did one mistake, no, here I wrote capital A. हाँ सर. वही तो सर. I did the mistake here. So ये जो है ये डोमिनेंट है, यहाँ पे भी डोमिनेंट है, यहाँ पे भी डोमिनेंट है, यहाँ पे टोटली रेसेसिव है, स्मॉल है. ये देखिए, ये देखिए, जब हम एक हेट्रोजाइगस को दूसरे हेट्रोजाइगस के साथ क्रॉस करते हैं तब हमको क्या रेशियो मिल रहा है, ये डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है, डोमिनेंट. सो डोमिनेंट इज टू रेसेसिव इज 3:1 दिखने में जो आ रहा है फिनोटाइप. भाई इसमें 3 ऑक्सिलरी टाइप के पौधे अगर होते हैं तो एक पौधा ऐसा निकलता है जिसमें टर्मिनल फ्लावर आ रहा है, ये हो गया रेशियो फिनोटाइप का. और जीनोटाइप का जब रेशियो हम लोग लिखते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि भाई एक जैसा क्या क्या है, क्या कैपिटल ए स्मॉल ए दो हैं यहाँ पे, है ना, ये दोनों कैपिटल ए स्मॉल ए दो हैं, ये एक ही टाइप है, कैपिटल ए और स्मॉल ए एक ही टाइप का है. तो क्या हो गया, 1:2, ये वाला दो टाइप्स हैं, हेट्रोजाइगस जो है दो हैं, 1:1 यानी होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रेसेसिव एक, और इधर बीच में हेट्रोजाइगस डोमिनेंट. ओके, इस टाइप का रेशियो नहीं समझ में आया. हाँ देखिए इसमें जो जो जीनोटाइप्स है इसको क्लियरली हम लिखते हैं. कैपिटल ए कैपिटल है, ये एक जीनोटाइप बना, इधर कैपिटल ए स्मॉल ए बना, इधर भी कैपिटल ए स्मॉल ए बना, और इधर स्मॉल ए बना. ठीक है, यही जीनोटाइप्स आया ना हम लोग को यहाँ पे. जी सर. हाँ सर. आयुष आर यू गेटिंग माय वॉइस? तो कॉल शायद आ गया होगा किसी का. ओके, क्वेश्चन आयुष को ही डाउट था ना.
तो वो सर टू जो बीच में है सर उसको क्या बोलेंगे सर? एक वन और वन को तो बोल दिए होमो होमो होमोलोगस सर, डोमिनेंट डोमिनेंट और रिसेसिव। हाँ सर फिर से एक बार सर, हाँ मेरा देखिए, लाइट चला गया वाईफाई अच्छा पे। अच्छा देखिए, ये जो है कैपिटल ए जो है ये एक जीनोटाइप हुआ। यस सर। कैपिटल ए स्मॉल है, ये जो हेट्रोजाइगस है ये दो बार आया ना, ये जीनोटाइप हुआ। और ये होमोजाइगस रेसिसिव ये एक जीनोटाइप हुआ। तो इस तरीके से ये चार आए हम लोग को ऊपर में डिब्बे में, तो वो हमने इधर सेपरेटली लिख दिया। ये वाला चीज आपको ठीक समझ में आया? सीधा है ये? यस सर, यस। चलिए, यस। अब हम लोग इसमें से जो है जीनोटाइप का रेशियो दिख रहे हैं, जिसमें से एक जैसा इसमें कौन है? ये दोनों सर एक ये ये कैपिटल एन स्मॉल है। हाँ कैपिटल ए स्मॉल ए एक जैसे हैं, ये हेट्रोजाइगस हैं। तो ये तो एक ही है, ये टाइप का और कोई कॉम्बिनेशन कहीं पे नहीं है। स्मॉल ए होमोजाइगस रेसेसिव भी एक ही है और कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। तब हम लोग जब रेशियो लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 1:2:1। ओके, ये हो गया आपका जीनोटाइप का रेशियो। ठीक, और फिनोटाइप का रेशियो क्या हो गया कि इसमें जहां जहां डोमिनेंट है एलील, इसका मतलब है कि वही एक कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा ना। एक ही ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें डोमिनेंट जीन नहीं है, तो वो यहाँ फिनोटाइप में डोमिनेंट इज टू रिसेसिव में लिखते हैं ना। हाँ डोमिनेंट इज टू रिसेसिव आप लिखते हैं। हाँ, तो दो ही कॉम्बिनेशन इधर हैं। अगर ऐसा होता है 3:1 मोनोहाइब्रिड में, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जब आप हेट्रोजाइगस को क्रॉस करेंगे, हेट्रोजाइगस इंटू हेट्रोजाइगस, तो आपको क्या रेशियो मिला? 3:1 फिनोटाइप, 1:2:1 जीनोटाइप रेशियो। ओके, सो हियर क्वेश्चन क्या आता है? इन ए हेट्रोजाइगस क्रॉस, okay, when the two parents are both heterozygous, both the parents are heterozygous, what will be the genotype ratio? सर 1:2 जीनोटाइप सर 1. 1:2:1। हाँ, in a cross, in a monohybrid cross, when the parents, both parents are heterozygous, what will be the phenotype ratio? 3:1। 3:1। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा। अब एक आप बनाइए, येलो ग्रीन, ठीक है, येलो कलर सीड्स, ग्रीन कलर सीड्स, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, पेरेंट्स इंटू स्मॉल वाई। इसका आप जो है F2 जनरेशन तक का बताइए। सर ये सर हाइब्रिड का मतलब समझ गया, मोनो हाइब्रिड का मतलब सिंगल प्लांट। एक कैरेक्टर, यहां पे हम लोग एक ही कैरेक्टर को देख रहे हैं, हम लोग येलो सीड कलर एक ही कैरेक्टर को देख रहे हैं, सीड कलर, दैट इज अ सीड कलर, so therefore it is a monohybrid cross. But if at the same time I am looking seed color also and plant height also, then that is a dihybrid cross। दो कैरेक्टर्स को एक साथ आप स्टडी कर रहे हो। ओके, अभी आप कीजिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस ये दोनों का, और हमको बताइए F1 में क्या आएगा। सर F1 का सर आ गया सर, 3:1 आया। सर आप जो सर y और सर
स्मॉल वाई लेकर के बना रहे हैं सर। हम देखिए ना क्या किए, रुकिए सर। हम सर ये वैल्यू सर दूसरा ले लिए, सही रहेगा वैल्यूज यानी सर? सर ये मतलब वो एक्स वाई के बदले ए बी भी ले सकता है ना, ये पूछ रहा हूँ। सर रुकिए हाँ हाँ भाई, आपको जो ABCD लेना सर, है हम लीजिए, मेंशन, उससे कोई फर्क सर नहीं ये पड़ेगा। देखिए ना एक बार। ओ यू सर आर मेंशन स्क्रीन लिंक एक स्क्रीन सेकंड। में कुछ दिखा रहे हो क्या? हाँ हाँ सर। यस ओके। ब्लर आ रहा है। ओके उसको सीधा ही रखो, हाँ टिल्ट नहीं करना। हाँ हाँ थोड़ा आगे आ जाओ, बस 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 बस, उतना आगे नहीं, उतना आगे नहीं, थोड़ा पीछे हो जाओ। हाँ बस ओके, एक बार स्क्रीन पे टैप करो। कर दिए सर, फर्क नहीं पड़ा। ओके मेरे को लगता है लाइट कम है इसीलिए ऐसा। सर हाँ आ गया आ गया आ आ गया। गया आ गया। सर येलो पी को सर हम आर ले लिए। कोई कुछ भी ले लो, कैपिटल R स्मॉल r, एक ही चीज लेना। हाँ ठीक है। तो सर ऐसे हाँ बनाएंगे से तो गलत नहीं ना होगा? no problem unless otherwise it is mentioned by the examiner, no problem okay। ठीक है एलिल का सर। जो भी रहे कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी नाम रखिए उसमें। ठीक है हम्म, चलिए यहाँ पे भी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पे स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब इसमें फिनोटाइप जीनोटाइप रेशियो, भाई। भाई फिनोटाइप रेशियो, यहाँ कैपिटल है, दो है कैपिटल जो डोमिनेट कर रहा है। यहाँ पे तो दोनों ही रेसिसिव है, तो फिर इसमें आपका आएगा क्या आएगा? कॉम्बिनेशन रेशियो 2:2. है। ये येलो रहेगा, ये भी येलो रहेगा, और ये जो है ग्रीन रहेगा, और ये केवल ग्रीन रहेगा, रेसिसिव ग्रीन है। 50% येलो 50% ग्रीन, रेशियो क्या होगा? So 2:2. है So 50-50 1. रहे। फिनोटाइप का रेशियो सर मेरा रहेगा सर। 50-50 है। 50-50 मीन्स क्या रेशियो लिखोगे? सर 1:1। 1:1, दोनों बराबर बराबर है। 50% एक, 50% दूसरा टाइप। जीनोटाइप रेशियो So 1:1. 1:1। 1. ओके, ये वन टाइप हो गया और ये भी वन टाइप ही हो गया। ठीक है, यानी एक तो हेट्रोजाइगस है और एक तो होमोजाइगस है। ये वाला टाइप का जब आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस किए तो आपको ऐसा रेशियो आया। So you will get the monohybrid cross in the first generation and second generation. Okay, there is a difference. Now you see this is first generation F1. Now if you are crossing okay with heterozygous, ये जो आपका सेकंड वाला है, इसमें ये जो हेट्रोजाइगस है, ठीक है, वाई वाई, इसको आप फिर से हेट्रोजाइगस से क्रॉस कीजिए, F2 जनरेशन। अब बताइए क्या क्या कॉम्बिनेशन आ रहा है, आप चेक कीजिए। देखिए इसका रेशियो देखिए। सर मेरे को सर एक डाउट आ रहा है। हाँ सर वो जो सर आप पेरेंट्स में जो सर गैमेट सर बनाए थे, तो सर ये हेट्रोजाइगस का बना रहे थे क्या? ये वाला
हाँ सर सर, एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई हाँ, है ये सर। एक ठो हेट्रोजाइगस है, ये एक ठो होमोजाइगस है। तो मतलब सर अगर ऐसा आएगा सर, ग्रीन और येलो पीस सर, तो मेंशन किया हुआ रहेगा क्या सर हेट्रोजाइग? ये जो है आपको जो टेक्स्ट बुक में दिया गया है एग्जाम्पल, केस 1, केस 2, केस 3, सब में आप देखिए आपके जो पेरेंट्स लिए गए हैं वो होमोजाइगस हैं। ऑल द पेरेंट्स आर होमोजाइगस, करेक्ट? हाँ सर। आप कोई भी कैरेक्टर ले लो, लेकिन आपका जो पेरेंट लिया गया वो होमोजाइगस लिया गया। क्यों? मेंडल ने किससे क्रॉस किया? सर होमोजाइगस। क्योंकि उसने एक कैरेक्टर को पिकअप किया, और कैरेक्टर का जो दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स है उस दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स के बीच में क्रॉस किया, तो दोनों अल्टरनेटिव फॉर्म्स के प्योर कैरेक्टर उसने ले लिए, प्योर प्लांट्स लिए। जैसे कि टॉल और डॉर्फ है, तो टॉल का प्योर प्लांट लिया और डॉर्फ का प्योर प्लांट लिया, इसीलिए वो होमोजाइगस ही रहेंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी करके उसको जो आया जनरेशन में ऑल हेट्रोजाइगस ही आया। तो उस हेट्रोजाइगस को फिर हेट्रोजाइगस के साथ क्रॉस किया, तब F2 में जो उसको आता है रिजल्ट वो यही आता है 1:2:1, फिनोटाइप 3:1। तो अभी मैंने कुछ देर पहले बोला था कि अगर पेरेंट हेट्रोजाइगस है तो क्या होगा? तो उसमें सर एक सर डोमिनेंट रहेगा और एक रेसेसिव जीन रहेगा। हाँ, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव जीन है, और आपने क्या किया, उसको क्रॉस किया रेसेसिव के साथ। इधर फॉर एग्जांपल रेसेसिव के साथ क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद इधर जो आपको 3:1, इसमें जो आपको 100% हेट्रोजाइगस आ रहा था, इसके पहले केस में जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है सब में जो आ रहा हाँ है, सर। हाँ जो आप, हाँ F1 में जो भी आ रहा है आपको केवल हेट्रोजाइगस आ रहा है। यहाँ पे आपको क्या हुआ, 50% is a heterozygous and 50% is homozygous recessive। ओके, रेशियो अलग आया, लेकिन आप देखिए F2 में आपको क्या आया, सेम रिजल्ट आया, 3:1 फिनोटाइप, जीनोटाइप 1:2:1। okay, now what is the importance of this ratio? okay, that is what we will try to understand, what is the importance of this ratio, because आपके टेक्स्ट बुक में कुछ रेशियोज बता दिया गया है और वहीं पे जो है कहानी खत्म है, but we have to understand what is going on here. So important is you will take pure parents. After you take the pure parents, F1 जनरेशन आपको जो मिलेगा वो 100% हेट्रोजाइगस ही हैं। उनको जब आप आपस में क्रॉस करेंगे, आपको जो सेल्फिंग जो बोलते हैं वो जो करेंगे, तो आपको जो F2 जनरेशन है उसमें ये परफेक्ट सेम रेशियो आएगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस में। ओके, सो सम जनरलाइज्ड प्रिंसिपल्स बेस्ड अपॉन द अबव ब्रीडिंग एग्जांपल, ये जो भी रिजल्ट है उससे उनको क्या उन्होंने निकाला, each pair of contrasting characters depends on a pair of genes. okay, that is a some principles that Mendel was able to understand. Each pair of contrasting characters depends on a pair of genes। यानी आप क्या यहाँ पे क्या मेंडल बोल रहे हैं कि एक कैरेक्टर का जो कॉन्ट्रास्टिंग है उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स ऑफ एन या अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए कैरेक्टर, एलील बोलते हैं। तो उसको पहली बार मेंडल ने क्या बोला कि ये ए पेयर ऑफ जीन्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। मतलब जीन्स का एक पुराना कॉन्सेप्ट पहली बार कौन लेके आया था, मेंडल लेके आया था। ओके, जीन्स का शब्द उसने यूज नहीं किया, मेंडल ने जीन्स शब्द यूज नहीं किया, वो बहुत बाद में आया था। लेकिन जो भी एविडेंस है पहली बार की जीन ही एक चीज होता है जो कि मतलब प्लांट के अंदर है, इसका एविडेंस इसने लेके आया था। दूसरा पॉइंट क्या है, ईच इंडिविजुअल कैरीज सच जीन्स इन डुप्लीकेट्स। तो जो डिप्लॉयड है हर जीन का 2 कॉपी उसके पास रहेगा, डुप्लीकेट में रहेगा। एक कॉपी मदर के साइड से आता है, एक कॉपी फादर के साइड से आता है। ओके, so that is what each individual carries such genes in duplicates।
Third point, an individual produces gametes or sex cells which have only one नेटवर्क इशू के कारण बाहर चले गए थे and सर, इंटरनेट चला गया था मेरा, हम बाहर चले गए थे क्लास, थोड़ा सा सर 2 सेकंड पीछे जाके पढ़ाई ना। अच्छा, you follow from here, huh? You will get it, no problem. So an individual produces gametes which have only one number of a pair of genes. Okay, an individual produces gametes. Gametes are sex cells which have only one member of a pair of genes. क्या मतलब हुआ इसका? नंबर 3, गैमिट्स में क्या दोनों जीन्स रहेंगे कि एक ही जीन रहेगा? सर कहाँ पे? पेज नंबर 32, पॉइंट नंबर 3. 32 An individual produces gametes which have only one member of a pair of genes. Gametes are haploid or diploid? हैप्लॉइड। भैया डिप्लॉइड कौन बोले? सर हम बोलती है। अरे भैया, डिप्लॉइड गैमिट्स कैसे हो जाएगा? उसमें आधा रहेगा ना। हाँ, आधा ही जीन। डिप्लॉइड बोला सर, हम डर गए थे थोड़ा। देखो हाँ, देखिए गैमिट्स में तो आधा ही आ रहा है ना, पेरेंट्स का आधा ही चीज आता है गैमिट्स में। सो यही चीज ये नंबर पॉइंट ऑफ 3 में यही बोल रहा है कि गैमिट्स में वन मेंबर ऑफ ए पेयर ऑफ जीन्स, जीन्स पेयर में रहता है। ओके, जस्ट इधर क्या बोल रहे, क्रोमोसोम्स। आपको पता है कि क्रोमोसोम पेयर्स में है, तो एक क्रोमोसोम में एक जीन्स का सेट है, दूसरे क्रोम में दूसरा सेट है, एक मदर से आया एक फादर से आया। तो जब गैमिट होता है तो उसमें तो एक ही सेट का क्रोमोसोम आएगा, यानी एक ही पेयर ऑफ जीन उसमें रहेगा। ठीक है, एक ही जीन रहेगा, नॉट पेयर ऑफ जीन। हाँ बोलो। डाउट सर, जब हम लोग एक ये क्या बोलते हैं होमोजाइगस रिसेसिव और हेटेरोजाइगस में क्रॉसिंग कराएंगे तो सर F1 वाला तो मिल जाएगा, लेकिन F2 डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन सा गैमेट को लेकर क्रॉसिंग कराएंगे F2 में? यानी स्मॉल y इंटू स्मॉल y, या हाँ सर 3:1 का रेशियो आएगा, तो फिर F2 जनरेशन बनाने के लिए हम लोग मतलब डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन सा किसमें हम लोग क्रॉसिंग करवाएं? वो देखो, वो डिपेंड करता है पर्सन के ऊपर, डिपेंड करता है ना, वो जो भी एक्सपेरिमेंट करता है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपको जब स्मॉल वाई है, आपको पता है वो रेसेसिव कैरेक्टर आ रहा है, और जब आपको डोमिनेंट कैरेक्टर आ रहा है वो तो होमोजाइगस डोमिनेंट होगा या हेटेरोजाइगस होगा, दो ही ऑप्शन है। करेक्ट? हाँ सर, हाँ सर। तो आप अगर डोमिनेंट जीन में इंटरेस्टेड हैं तो आप क्या करोगे, उसको क्रॉस करोगे, अपने साथ क्रॉस करोगे, दैट इज सेल्फिंग। जब आप वो करोगे तो क्या होगा, आप रेशियो देखोगे, जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो क्या आ रहा है। अगर फिनोटाइप रेशियो 3:1 आएगा तो आप क्या समझ जाओगे कि हेटेरोजाइगस क्रॉस था, वो जो पेरेंट्स थे वो हेटेरोजाइगस थे। लेकिन अगर समझो कि ये होमोजाइगस था, ओके, दैट इज कैपिटल वाई क्रॉस इट विथ अगेन कैपिटल वाई, क्या आएगा? तो 100% से डोमिनेंट रहेगा ना? 100% it is only, you will get only dominant gene. Phenotype is only one character you will get, there is no ratio. Where is the ratio? There is only one character is coming. Okay, तो यहां आपको पता चल जाएगा ये क्रॉस करने, ये जो रेशियो आया ना, एग्जाम में मेंशन्ड रहेगा कि F2 जो जनरेशन बनाना है उसमें क्या बोलते हैं डोमिनेंट या रेसेसिव किसको लेके चलना है। देखिए आपको इतना रहेगा नहीं, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि F2 में जो है, आप अगर जानना चाहते हो कि जो आपको डोमिनेंट जीन आया फिनोटाइप, तो सपोज टॉल प्लांट आया और आप उसको समझें कि ये प्योर है या प्योर नहीं है, आपको कैसे पता चलेगा?
हर बार तो आप उसका डीएनए एक्सट्रैक्ट करके सीक्वेंसिंग के लिए नहीं दे सकते हैं, उतने लाखों रुपया खर्चा करना तो संभव नहीं है। तो क्या करेंगे, मेंडल बड़ा सिंपल एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया, सेम उसी पौधे को लेके उसी के साथ क्रॉस कर दिया। जब उसने क्रॉस किया, जिसमें हेट्रोजाइगस पेरेंट था उसमें ये रेशियो आता है 3:1, और जो कि होमोजाइगस डोमिनेंट है उसमें आपको 100% ओनली डोमिनेंट ऑफस्प्रिंग्स आएगा। इससे आपको पता चल जाता है कि ये जो क्रॉस है उसमें पेरेंट हेट्रोजाइगस था या होमोजाइगस था। गॉट द पॉइंट? हाँ सर, समझ गए। Okay, so here we don't need to think too much on those lines. Okay, आपके लिए जो टेक्स्ट बुक में इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया मोनो हाइब्रिड क्रॉस। हम लोग को एक्सपेरिमेंट दिखाने भी आ सकता है क्या? बना सकते हो, वेरी वेरी इजी नो। Yes, sir. हाँ, बस ये तो सबसे आसान क्रॉस जो आपको टेक्स्ट बुक में है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में इस तरीके से वो पूछेगा कि सो एंड सो कैरेक्टर है, ओके, दैट इज समथिंग लाइक प्लांट हाइट, पॉड कलर और एनीथिंग, वन थिंग ही विल गो इज क्रॉस्ड विद द अल्टरनेटिव कैरेक्टर। तो F1 जनरेशन में क्या आ रहा है और F2 जनरेशन में क्या रेशियो आ रहा है। ओके, आपका जो रेशियो हम लोग देख रहे हैं वो F1 जनरेशन का देख रहे हैं कि F2 का देख रहे हैं? F1 F2 का भी। क्यों, F1 क्या होता है, फर्स्ट जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन में तो केवल एक ही टाइप आ रहा है ना, 100% हेट्रोजाइगस है, इसीलिए आपको जो भी डोमिनेंट है केवल वही एक्सप्रेस होगा, है ना, जो डोमिनेंट एलील है वही एक्सप्रेस होगा उसमें। तब F2 जनरेशन में क्या हो रहा है, F2 जनरेशन में आप वो जो आपका F1 में आया उसको उसी के साथ क्रॉस किए, तब आपको F2 जनरेशन में जो रेशियो आया वो आप देख रहे हो कि फिनोटाइप में 3:1 होता है और जीनोटाइप में 1:2:1 होता है। मतलब सब में सेम रहेगा? हाँ एकदम। आप अगर प्योर पेरेंट्स को क्रॉस करते हो, पॉइंट नंबर 1, प्योर पेरेंट्स को क्रॉस कीजिए। पॉइंट नंबर पूछिए। नो सर, नो प्रॉब्लम, नो सर। हाँ, तो प्योर पेरेंट्स को आप क्रॉस कीजिए। प्योर पेरेंट्स में क्रॉस करने के बाद आपको F1 में हाइब्रिड आएगा, केवल हाइब्रिड आएगा। उसके बाद F2 में जो है आपको जो हाइब्रिड का आपस में आपने क्रॉस किया उसमें आपको ये रेशियो आएगा, जीनोटाइप रेशियो 1:2:1, फिनोटाइप रेशियो 3:1। यानी जो आपका डोमिनेंट है वो 3 गुना ज्यादा एक्सप्रेस होगा कंपेयर टू द रेसेसिव। ओके, next point, number 4, page number 32, fertilization of the gametes restores the duplicate condition of the gametes, correct? हैप्लॉइड हैप्लॉइड दोनों क्रॉस करेंगे तो डिप्लॉइड वापस आ जाएगा। दैट इज पॉइंट नंबर 4, फर्टिलाइजेशन ऑफ द गैमेट्स गिव्स द डुप्लीकेट कंडीशन ऑफ द जीन्स। देखिए फर्क क्या है, ये सब चीज आपको पता है, इसमें बस एक ही चीज है, ये 1 से 5 नंबर का जो पॉइंट है इसमें एलील्स को जीन्स के साथ सब्स्टिट्यूट कर दिया, करेक्ट? सब्स्टिट्यूट मतलब जहां एलील उसको लिखना चाहिए उसके जगह पे उसने बोल दिया जीन। आप देखिए, लिख सकते हैं। देखिए अब आप देखिए पॉइंट नंबर 4 देखिए, फर्टिलाइजेशन ऑफ द गेमीट्स रेस्टोर्स द डुप्लीकेट कंडीशन ऑफ द जीन्स। अब एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर के अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं, एलील्स हैं। एलील्स आर सिमिलर टू जीन्स आर नॉट? यस सर, दे आर सिमिलर टू जीन्स, दे आर सिमिलर। सर फिनोटाइप है और एलील जीनोटाइप है। उल्टा बताया, कैरेक्टर फिनोटाइप है ना, जिसके 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं एलील्स, वो फिनोटाइप है। एलील्स कैरेक्टर फिनोटाइप के अंदर है। ओके, इन अर्लियर क्लास आई हैव टोल्ड एलील्स, हाँ एलील्स एंड फिनोटाइप के अंदर आता है। और जीन्स तो डीएनए का मामला है, जीन्स तो डीएनए का मामला है, वो जीनोटाइप में आता है। तो फर्टिलाइजेशन ऑफ द गैमेट्स रेस्टोर्स द डुप्लीकेट कंडीशंस ऑफ द जीन्स।
मतलब मेंडल क्या कर रहा है, जो फिनोटाइप है और जीनोटाइप है इन दोनों को लिंक कर रहा है। लोग इसके पहले जो है इन चीजों को तो कुछ समझते ही नहीं थे कि जो कैरेक्टर है वो इस रेशियो में आ सकता है और इसका कहानी जीन्स और डीएनए से रिलेटेड हो सकता है। उस समय डीएनए का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल बुलाता था उस समय उसको, कि पार्टिकल्स हैं, कुछ ऐसा है जो कि एक एक कैरेक्टर का वो इंफॉर्मेशन रखा है। इस तरीके से मेंडल पहले बोलता था। तो फर्टिलाइजेशन ऑफ द जीन्स रेस्टोर्स द डुप्लीकेट कंडीशन ऑफ द जीन्स। सेक्स सेल्स विथ रेस्पेक्ट टू द जीन्स दे कंटेन गेट फर्टिलाइज्ड एट रैंडम। ये थोड़ा इसका जो है ना टेक्स्ट बुक में स्टेटमेंट्स बहुत ट्रिकी है सर, इधर उधर घुमा अरे दिया सर, ये रटना ही पड़ेगा। हाँ वो ऐसा बना है, स्टेटमेंट ऐसा लिखा, बहुत ज्यादा घुमा के लिखा सा। अब इसी नंबर 5, सेक्स सेल्स विथ रेस्पेक्ट टू द जीन्स दे कंटेन गेट फर्टिलाइज्ड एट रैंडम। इतना कॉम्प्लिकेटेड सीधा सेंटेंस क्या होना चाहिए इसका? सर वी कैन राइट सीधा साधा सेंटेंस। हाँ डेफिनेटली यू कैन राइट सीधा साधा सेंटेंस। यू सी लेट अस ट्राई तो टू। आप पांचों पॉइंट को सर इजी में बता दीजिए ना सर, हमको हाँ एक हाँ भी ढंग ओके, का आई विल नहीं डू लग रहा दैट डन। ओके, ये वाले मैं आपको इजी सेंटेंस बना के मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। देखिए, है। सेक्स सेल्स विथ रेस्पेक्ट टू द जीन्स दे कंटेन गेट फर्टिलाइज्ड एट रैंडम। सो द जीन्स present in the sex cells, okay, after fertilization। ये क्या फालतू स्टेटमेंट? ओके, आई विल गिव यू दैट with respect get fertilized at random. Dihybrid ratio gives us the breeding results with two pair of contrasting characters. Monohybrid में one pair of contrasting character, एक कैरेक्टर का कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। डाइहाइब्रिड क्रॉस में क्या है? टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है। फॉर एग्जांपल, राउंड येलो इज क्रॉस्ड विथ रिंकल्ड ग्रीन। राउंड और रिंकल्ड एक पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है, करेक्ट? यस सर। येलो और ग्रीन दूसरा पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है। तो अगर दोनों कैरेक्टर्स को आप एक साथ लेते हो, यानी आप ऐसा पौधा बना रहे हो जो कि प्योर है राउंड सीड्स के लिए, प्योर है येलो सीड्स के लिए, और दूसरा प्योर प्लांट आपने बनाया जो कि रिंकल्ड और ग्रीन सीड्स के लिए प्योर है, और इन दोनों पेरेंट्स को आप क्रॉस कर रहे हो। गॉट द पॉइंट? यस सर। then that is called the dihybrid cross। dihybrid cross। तो dihybrid cross करने पे क्या हो रहा है कि नीचे में आपका वो पनेट स्क्वायर बनाया गया है, ठीक है। राउंड येलो, राउंड डोमिनेंट है कैपिटल आर, येलो डोमिनेंट है कैपिटल वाई। दूसरी तरफ जो है रिंकल्ड और ग्रीन, दोनों ही एलील्स रेसेसिव हैं, तो स्मॉल आर स्मॉल वाई। F1 जनरेशन आएगा कंप्लीटली हेट्रोजाइगस, ओके, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। उसके बाद आपने क्या किया, इसका गैमिट्स लिखा, हेट्रोजाइगस इनटू हेट्रोजाइगस का गैमिट्स। ये वाला सर ये डाइहाइब्रिड का बता रहे हैं आप? हाँ डाइहाइब्रिड 32 में नीचे वाला जो पनेट स्क्वायर है, ओके। सो आई थिंक नेक्स्ट टाइम व्हाट आई विल डू, यू नो, आई विल सर यूज। ये पेनेट स्क्वायर का साइज तो सर बड़ा हो गया था। हाँ देखिए, आपको डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में टेंशन लेना ही नहीं है, क्योंकि ये डाइहाइब्रिड क्रॉस वगैरह आपको क्लास 10 के लिए नहीं है, ये आपके क्लास 12 के लिए है, क्लास 10 के लिए नहीं है, क्लास 12 के लिए है ये। इसमें आपको बस क्या करना है, ये रेशियोस याद रखना है बस, और कुछ नहीं। तो बस रेशियो याद पेनेट स्क्वायर रखना। बना के नहीं ना आएगा? आपको इसमें पनेट स्क्वायर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डाइहाइब्रिड क्रॉस आपको पनेट स्क्वायर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको रेशियोस वगैरह सफिशिएंट है, ओके। तो यहाँ पे रेशियो जो है आपको क्या आ रहा है, जब आप हेट्रोजाइगस आ रहा है आपका F1 जनरेशन में, तो F2 जनरेशन में सेम आप
हेट्रोजाइगस इनटू हेट्रोजाइगस आपने क्रॉस किया, कि आप अपने से बना सकते हो, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. कैपिटल आर कैपिटल वाई इज वन टाइप ऑफ गैमेट यू विल गेट. कैपिटल आर स्मॉल वाई another type of gamete. Small r capital Y, small r small y. Can you get any more type of gamete combinations can you make with that? Capital R small r capital Y small y. इसमें सर ये तो सारा इसमें डाल दिया. हाँ, इसमें आप क्या क्या कॉम्बिनेशन के गैमेट बना सकते हो आप देखो. और कुछ बना सकते हैं क्या? ये और ये हो गया, उसके बाद ये और ये और ये हो गया. और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है तो सोचिए, बोलिए. और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता. ये 4 कॉम्बिनेशंस हैं, यही 4 कॉम्बिनेशंस गैमेट्स में लिखा गया. ठीक है, ऊपर के रो में साइड के रो में लिख के उसका क्या बन रहा है उसका बना दिया. कितने परसेंटेज राउंड येलो है, राउंड ग्रीन है, रिंकल्ड येलो है, वो सबका रेशियो लिख दिया गया. तो आपको क्या रेशियो आया? फिनोटाइप का रेशियो डाइहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप जो है, फिनोटाइप का रेशियो आता है 9:3:3:1. दैट इज फॉर द, but the genotype cross is very complex. Different types of genotypes are there, no? बहुत ही लंबा आ जाएगा वो, आप लिखोगे जीनोटाइप तो बहुत लंबा है, वेरी कॉम्प्लेक्स, इसीलिए उसमें नो वन गिव्स इनटू दैट वन. सो कंपैरिजन ऑफ द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस है. मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन, दिस इज F2 जनरेशन, डोंट फॉरगेट दैट. F2 generation, dihybrid cross this one, monohybrid cross F2 phenotype is, what is the ratio? 9:3:3:2. 9:3:2. अरे मेरे भैया, मेरा क्वेश्चन सुनिए. मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 में फिनोटाइप रेशियो क्या है? 3:1. हाँ, 3:1 आएगा ना फिनोटाइप. और सर जीनोटाइप 1:2:1. हाँ, फिनोटाइप देखिए, फिनोटाइप क्या आ रहा है? तीन बड़े ए के साथ हैं और एक ही है स्मॉल ए के साथ, इसीलिए फिनोटाइप रेशियो मोनोहाइब्रिड में 3:1 आया. ओके, 3:1 आया मोनोहाइब्रिड. सो दैट इज अ कंपैरिजन. मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 3:1 है फिनोटाइप का, डाइहाइब्रिड क्रॉस में रेशियो इज 3:1. आपको थोड़ा सा डाइहाइब्रिड का F2 का जीनोटाइप रेशियो तो बहुत चेंज होगा ना, कॉम्प्लेक्स है, बहुत बड़ा हो जाएगा. कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए उसको कोई ये कंसिडर नहीं कर रहे. सो देखिए, इसमें क्या है, थोड़ा सा आपको लग सकता है कि ये वाला पार्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, कम समझ में आ रहा है, ये वो सब चीज इसमें लग सकता है. मैंने थोड़ा सा समय ज्यादा दिया इस टॉपिक पे, थोड़ा समय ज्यादा गया. मोस्ट ऑफ द टीचर्स दे विल जस्ट इसके ऊपर से ऐसे टच करते हुए निकल जाएंगे. मोस्ट ऑफ द टीचर्स दे विल नॉट गिव दिस मच टाइम ऑन दिस पार्ट. Okay, now the reason this what we have given time is, next we will be talking about the Mendel's law of inheritance. Mendel's law of inheritance, उसका application क्या है, इस चीज को हम लोग जो वापस क्रॉस के साथ समझेंगे. और मियोसिस इज द फंडामेंटल, ये सभी चीजों का जो अल्टीमेट चीज है वो है मियोसिस. मियोसिस के साथ हम लोग जब अटैच करेंगे तब हम लोग समझ में आएगा कि मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ये जो 3 लॉस हैं इंपॉर्टेंट है. ये लगभग हर साल आपको आएगा ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है. डायरेक्टली इनडायरेक्टली 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क जो भी हो, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आना ही आना है. तो ये चीज को हम लोग समझेंगे नेक्स्ट क्लास में, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या है. और इसके साथ अगले चैप्टर में आपका, अगले क्लास में, कल के क्लास में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. और एंड ऑफ द चैप्टर में आपके कुछ क्वेश्चंस हैं उनको भी हम लोग कोशिश करेंगे डिस्कस करने का. अगर नहीं हुआ तो आफ्टर दैट नेक्स्ट क्लास, डे आफ्टर टुमारो क्लास, वी विल कंप्लीटली फिनिश दिस व्हाट एवर क्वेश्चंस आर देयर इन दिस पार्ट. ओके, वी विल डू इट. सो विद दिस वी विल बी कवरिंग द जेनेटिक्स. जेनेटिक्स खत्म हो जाएगा. इसके बाद हम आपको
प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन पेपर्स का एक पीडीएफ मैं भेजूंगा. सम क्वेश्चंस आई विल बी सेंडिंग. ओके, टाइम टू टाइम यू ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ. ओके, अपने से आप कोशिश कीजिए उसको सॉल्व करने का. इससे क्या होगा, आपको डाउट्स भी जो आएंगे आप हमको पूछिए रैंडमली, देयर इज नो प्रॉब्लम. ऐसा नहीं है कि भाई ऐसे पूछना है, आप रैंडमली भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. ओके लेकिन आप उसको सॉल्व कीजिए. ओके, एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? ओके, तब हम लोग आई विल सी यू ऑल. सर एक था सर, ये सर जो डाई हाइब्रिड का सर जो आप ये मतलब एक तो जो था कैपिटल आर और कैपिटल वाई वाला जो था, डबल कैपिटल आर था और डबल, तो सर ये इसमें डोमिनेंट डबल वाई और समझ मतलब इसमें मतलब शो क्या होगा? दोनों तो आर वाई वाई है. Which genotype you are not understanding? You tell. सर वो जो डाई हाइब्रिड में सर जो आप स्पेसिफिक जीनोटाइप बोलिए, कैपिटल आर, स्मॉल आर मिला के जो भी है उसमें बताइए. डबल कैपिटल आर, डबल कैपिटल वाई. डबल कैपिटल आर, डबल कैपिटल वाई. हाँ, इसमें आपको क्या समझ में नहीं आया? हाँ सर तो सर ये डबल कैपिटल आर एक पेरेंट का होगा और डबल कैपिटल वाई दूसरे पेरेंट का होगा ना, क्योंकि दोनों आर अलग अलग. नो, आप देखिए क्रॉस का, देखिए प्रिंस, क्रॉस का मतलब क्या है? एक पेरेंट का दूसरे पेरेंट के साथ आप क्रॉस कर रहे हो. ये प्योर पेरेंट है जो कि ओनली डोमिनेंट जीन्स है, और दूसरा प्योर पेरेंट है जिसमें केवल प्योर रेसेसिव जीन्स है. ये क्रॉस है आपका, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन. गॉट द पॉइंट? हाँ सर, तो मतलब सर दो कैरेक्टर होगा ना इसमें? हाँ, दो कैरेक्टर है, दो कैरेक्टर है, इसीलिए ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है. ठीक है सर. हाँ, ओके. सो डाई हाइब्रिड क्रॉस, two characters are there. We are doing a cross of the two characters. Okay, I will see you all tomorrow in the next class. Thank you. ठीक है, थैंक यू सर.